अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान उस्मानी है। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे इसका नाम है मौका, यानी कि अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी हमारी ज़िंदगी में बहुत मर्तबा आती है और हर शख्स के पास आती है। ये जो मौका है ये बहुत से लोगों के दरवाज़ों पे दस्तक देता है, मगर हमने उमूमी तौर पे अपने कान बंद किए हुए होते हैं। हम सुन रहे होते हैं लेकिन उस पर कोई रिएक्शन नहीं करते, और बहुत सारी बातें हमारे ख्याल में आती हैं कि नहीं यार, मुझे थोड़ी मिलेगी, ऐसा नहीं हो जाए, वैसा नहीं हो जाए, यूँ नहीं हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए। वो बड़ा अच्छा शायर एक शेर कहता है कि इरादे बांधता हूँ, बांध के फिर तोड़ देता हूँ। इरादे बांधता हूँ, बांध के फिर तोड़ देता हूँ। कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। एक और शेर याद आया कि घर से निकल पड़े तो फिर सोचना ही क्या, घर से निकल पड़े तो फिर सोचना ही क्या, मंजिल कहाँ से पास पड़ेगी कहाँ से दूर। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मैं लम्स के अंदर स्टूडेंट था, 2003 के अंदर फुल ब्राइट स्कॉलरशिप आई तो मैंने अप्लाई किया। बहुत से लोगों ने बोला कि तुम बिल्कुल ना अप्लाई करो, नहीं होगा। 9/11 के बाद फुल ब्राइट स्कॉलरशिप बंद हो गई थी, 2004 में वापस खुली थी। बहुत सारे 7,000 लोग अप्लाई कर रहे हैं, 2-4 सीटें हैं, तुम्हें सीट नहीं मिलेगी। तुम सखर से हो, तुम्हारी अंग्रेज़ी इतनी अच्छी नहीं है, तुम्हारा जीआरई का स्कोर इतना अच्छा नहीं है, तुम्हें स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। एनीवे मैंने अप्लाई कर दिया, इंटरव्यू भी दिया, अपनी पूरी कोशिश भी की कि टोफल जीआरई में अच्छे नंबर्स भी मेरे आ जाएँ, और अल्लाह का करम हुआ कि मुझे स्कॉलरशिप मिल गई। उसमें एक मेन रीज़न ये भी था कि मैं सक्खर से था और उनके पास एक डाइवर्सिटी कोटा होता है, तो उसके कुछ एडिशनल पॉइंट्स या ब्राउनी पॉइंट्स मिल गए। इसी तरीके से आप बहुत जगह पे अप्लाई करते हैं तो आपको बहुत सारे ब्राउनी पॉइंट्स मिल जाते हैं जिसका आपको नहीं पता होता। वो अपॉर्चुनिटी आपके पास आती है, अब बोलते हैं यार मैं इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन आप सामने वाले की प्रॉब्लम्स नहीं समझते। मेरे एक दोस्त हैं, वो रिसेंटली उनका जॉब लग गई लेटविया के अंदर। अब दुनिया की कोई भी स्कॉलरशिप, कोई भी कॉन्फ्रेंस आती है तो मैं उनको बोलता हूँ अप्लाई करें, और उनका जो सक्सेस रेट है वो 100% हो गया है। होता क्या, दुनिया में कोई भी शख्स कॉन्फ्रेंस करवाता है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी कॉन्फ्रेंस करवाती है, किसी इवेंट का इनेकाद करते हैं, तो उनको डाइवर्सिटी दिखानी होती है कि हमारे पास 160 मुल्कों से लोग आए, 200 मुल्कों से लोग आए। अब बताएं ना, अब लेटविया से कितने कोई ऐसे लोग होंगे जो पाकिस्तान की किसी कॉन्फ्रेंस में अप्लाई करेंगे, या जो यूएई के अंदर कॉन्फ्रेंस में आएंगे, या सऊदी अरब में या बहरीन के अंदर आएंगे। वो अप्लाई करती रहती है, उनको मिलती रहती है। बीइंग अ फीमेल डाइवर्सिटी पॉइंट्स मिलते हैं, लेटविया आने से डाइवर्सिटी पॉइंट्स मिलते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से मुख्तलिफ वीज़े होते हैं। अभी मैं कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम के अंदर गया, अब जब भी वो तस्वीर खींचते थे, फोटो शूट होता था, तो मुझे सबसे आगे बैठा होता था, सबसे आगे मुझे फ्रंट पे बिठाते थे डीन्स और डायरेक्टर्स के साथ। अब मैं बड़ा हैरान परेशान होता था कि ऐसा क्यों है। खैर जब प्रोग्राम ख़त्म हो गया, उनसे मेरा थोड़ी बेतकल्लुफ़ी हो गई, तो मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने बोला जी बहुत सारे रीज़न है। पहला रीज़न तो ये हमें डाइवर्सिटी दिखानी होती है, तो आप पाकिस्तान से आएँ, और इस प्रोग्राम में आज तक पाकिस्तान से कोई कैंडिडेट नहीं आया। दूसरी बात जो यू रीड बिटवीन द लाइंस, कि वो दिखाना चाह रहे थे कि मुसलमान है, एक शख्स दाढ़ी वाला है जो उनके पास प्रोग्राम अटेंड कर रहा है, ताकि इस प्रोग्राम को अच्छे तरीके से मार्केट कर सके मिडल ईस्ट के अंदर और मुस्लिम कंट्रीज़ के अंदर। अब बताइए, मुझे तो नहीं पता था ना। अब मैं बोलता जी मुझे प्रोग्राम में मिलना ही नहीं, दाखिला ही नहीं होना, तो मैं क्या करूँगा। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीज़ा होता है, ओवन वीज़ा, उस पर हम इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे। एक यूके ने भी नया वीज़ा निकाला है, एक्सेप्शनल टैलेंट वीज़ा, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएंगे। तो जो अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं उसमें अब ये ना सोचा करें कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। हो सकता है उसकी रिक्वायरमेंट आपकी जो ये डर है उससे बहुत ज़्यादा हो, उसको आपकी ज़रूरत 10 गुना ज़्यादा हो इस बात के कि आपको ज़रूरत है कि आपने वहाँ पे अप्लाई करना है, उसका आपको पता नहीं होता, तो अप्लाई ज़रूर क्या करें। मैं कोशिश करता हूँ हर महीने 2 से 4 इंटरव्यूज़ दूँ, बिला वजह मैं इंटरव्यूज़ देता रहता हूँ, मुझे बड़ा शौक है। उसका बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। पहला फ़ायदा तो ये होता है कि मुझे मार्केट में अपनी औकात पता लगती है। मुझे पता लगता है कि इस वक्त में क्लाइंट मुझे कितने पैसे दे रहा है, और अगर मैं ये फ्रीलांसिंग छोड़ के इंटरव्यू पे कोई जॉब कर लूँ तो मुझे कितने पैसे मिलेंगे। 2-4 ऑफर्स हाथ में आ जाती हैं तो इत्मीनान और सुकून भी रहता है कि ठीक है, अगर खुदा ना खासा फ्रीलांसिंग का काम नहीं चल सका, कोई क्लाइंट नहीं मिले, कोई प्रोजेक्ट्स नहीं मिले, तो इनमें से किसी कंपनीज़ को ज्वाइन कर लूँगा। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि अगर जॉब नहीं मिलती, मैं अगर 10 जगह इंटरव्यू दूँ और कहीं से भी मुझे जॉब ना मिले, तो आदमी को अपनी औकात पता लगती है। आदमी बोलता है कि ठीक है मैं इस काबिल नहीं हूँ, मेरे में जंग लग रहा है, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ आई हुई हैं, या मार्केट की डिमांड्स चेंज हो गई हैं, और उसके हिसाब से मुझे चीज़ें नहीं आती। अब वो हर वो सवाल जो आपको इंटरव्यू में नहीं आता, आप उसकी तैयारी कर लेते हैं। इस तरह अपने आपको अपस्किल करते रहते हैं। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपको फील्ड की बसीरत मिलती रहती है, आपको पता चलता है मार्केट में क्या चल रहा है। ज़ाहिर बात है, मैं सीनियर लेवल के ऊपर हूँ तो मैं इंटरव्यू देता हूँ तो किसी डायरेक्टर लेवल पे, वीपी लेवल पे, जीएम लेवल पे, सी एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे देता हूँ। तो अब जो मुझसे सीईओ या बोर्ड का जो भी मेंबर इंटरव्यू ले रहा होता है, वो अपनी कंपनी के मुतालिक मुझे सब कुछ बता देता है। बोलता है देखो मेरी कंपनी में ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, और इसके लिए हम आपको इस सी लेवल पोजीशन के ऊपर हायर कर रहे हैं। अब यकीन जानिए, उस शख्स से अगर मैं टाइम लेना चाहता तो शायद 10 लाख रुपए में भी मुझे वो 1 घंटे का टाइम नहीं देता, और यहाँ पे वो 4 घंटे बैठ के पूरी कंपनी का विजिट करवा रहा है, पूरा हेडक्वार्टर घुमा रहा है, कंपनी के मुतालिक तमाम इन्फॉर्मेशन दे रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। जॉब मिल गई, आपको कोई भी शख्स जाने से नहीं रोक सकता ना, आप बोलें जी मुझे नहीं करनी जॉब, खत्म बात। लेकिन इससे बड़ा अच्छा होता है। तो बात कर रहे थे हम अपॉर्चुनिटी के ऊपर। अपॉर्चुनिटी जब भी आए, जहाँ भी आए, कोशिश करें अप्लाई करें, फुली प्रिपेयर करें। आंख बंद करके अप्लाई करने का मैं आपको नहीं कह रहा, उसकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरी करें, सही एहसन तरीके से, एक्सीलेंस के साथ आप वहाँ पे उसके लिए अप्लाई कीजिए।
लेकिन इसको ज़ाया ना होने दीजिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि अपॉर्चुनिटी में जो सामने वाला है उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है जो आपकी नज़रों से ओझल है। और ये बिला वजह के डर कि ये हो जाएगा, मिलेगी नहीं मिलेगी, इन डरों से अपने आप को थोड़ी देर के लिए इसको शट डाउन कर लीजिए, इनको सुनना बंद कीजिए। मेरी बातें सुनने का शुक्रिया। आप सबका ज़ीशान उस्मानी।